अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल जो आजकल हमारे 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं या लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा पूछा जाता रहा जब यूनिवर्सिटी में एमफिल के एडमिशन्स ना हुए कि सर एमफिल कहाँ से किया जाए, कौन सी यूनिवर्सिटी एमफिल के लिए बहुत अच्छी है, और बाज़ वक़्त ये भी सवाल आ जाता है जी कौन सी यूनिवर्सिटी पीएचडी के लिए अच्छी है। अब ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है। अब ये वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया है, 4 साल पढ़ लिया, बीएस कर लिया, अब उनसे मैं अगर ये सवाल पूछूं कि आप मुझे बता दीजिए क्या आपके तमाम असातिज़ा कराम बराबर थे? ऑब्वियसली बराबर नहीं थे। तो अब जब आप यूनिवर्सिटी में एमफिल के लिए या पीएचडी के लिए दाखिला लेंगे तो वहां पे आपको के लिए एक टर्म यूज की जाएगी, रिसर्च सुपरवाइजर। ये टीचर नहीं होगा माइंड यू, ये सुपरवाइजर होगा। तो अब जब आपने यूनिवर्सिटी को एडमिशन के लिए सेलेक्ट करना है तो उससे कहीं ज्यादा ये रेलेवेंट है कि एडमिशन के बाद आप किन सुपरवाइजर को कायल कर पाते हैं कि वो आपको सुपरवाइज करें। जैसे सारे टीचर बराबर नहीं थे ऐसे ही सारे सुपरवाइजर भी बराबर नहीं होते। अब एमफिल में दाखिले का ताल्लुक यूनिवर्सिटी से कहीं ज्यादा इस चीज में होता है कि जी आपको पर्टिकुलर सुपरवाइजर मिल जाए। जो सुपरवाइजर अच्छे होते हैं, जो पॉपुलर सुपरवाइजर्स होते हैं, यकीनन उनके पास रश होता है, यकीनन बहुत सारे लोग उनके पास जाना चाहते हैं। तो आप एमफिल और पीएचडी में यूनिवर्सिटी का इंतखाब नहीं करेंगे जी प्लीज, आप सुपरवाइजर का इंतखाब करेंगे। और अगर आप किसी से पूछ के यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हैं तो आपको क्या मालूम कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर सुपरवाइजर कौन है। तो इसके लिए भी कुछ आपको करना ये होगा कि यूनिवर्सिटी में बीएस की डिग्री के दौरान, बीएस में जो पहले 4 सेमेस्टर्स होते हैं उनमें आप सेटल डाउन होते हैं। पहले सेमेस्टर में लेट्स इमेजिन जी हमने मान लिया आप सर्वाइव करने में लगे रहे, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का डिफरेंस था आप उसको समझते रहे। दूसरे सेमेस्टर में से ऑनवर्ड्स आप कंफर्टेबल होना शुरू हो गए, तो 2 साल के अंदर अंदर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब जब आपका बीएस का 5वां सेमेस्टर होता है तो 5वें सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स अगर आप अपने कैरियर को मुस्तकिल सोचते नहीं और प्लान नहीं करते और आप अपने अंदर वो सेट ऑफ स्किल्स नहीं लेके आते जिसके बाद आप प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें, तो फिर आपका टाइम काफी हद तक वेस्ट हो रहा है। आप जब कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज में जाने तक यू आर 16+, तो आपकी जो मेंटल ग्रोथ होनी होती है ना वो मैक्सिमम हो चुकी होती है। तो अगर इवन कॉलेज के लेवल से आपको कोई ऐसी किताब पढ़ने के लिए दी जाए जो पीएचडी में रिसर्च के बाद लिखी गई तो आप पढ़ने के काबिल होते हैं। तो 5वें सेमेस्टर में तो आप उससे बहुत आगे आ चुके होते हैं। तो 5वें सेमेस्टर के बाद आप मुस्तकिल इस बात पे नजर रखेंगे कि मुल्क में रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज किस तरह की होती हैं, क्यों होती हैं, कौन लोग हैं जो उन रिसर्च एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जो किस किस्म के सुपरवाइजर्स के पास ज्यादा लोग जाते हैं, सुपरवाइजर्स की स्किल्स क्या हैं, सुपरवाइजर्स क्या सिखाते हैं, और जो वो सिखाते हैं उसका प्रोफेशनल लाइफ में एडवांटेज क्या है। अगर आपको इन सारी बातों का 5वें सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स जवाब की ख्वाहिश नहीं है तो फिर आप वो जो रिक्वायर्ड सेट ऑफ स्किल्स है उस पर पहुंच नहीं पाएंगे। अब एट द सेम टाइम जब भी आपको कोई ये बताएगा तो कि जी किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लें तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को देख के बताएगा। अब उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपसे डिफरेंट हो सकते हैं बिकॉज दे आर टोटली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स। अब एक सवाल जो आपने खुद से और पूछना है कि आप एमफिल करना क्यों चाहते हैं। बीएस तो आपने कर लिया, तो एमफिल करने के बाद ऐसी क्या खास चीज है जो आपको मिल जाएगी। अगर स्टूडेंट एमफिल में भी आगे बीएस की तरह ही कुछ कोर्सेज पढ़ता है, बीएस की जैसी ही उसकी हैबिचुअल ग्रोथ रहती है, बीएस की जैसा ही उसकी हैबिट्स हैं, ना उसने पहले बीएस में चीजों को कंसंट्रेशन से देखा, ना अब वो एमफिल में कंसंट्रेट कर पाया, ना बीएस में प्लान था ना एमफिल में प्लान है, तो ऐसे लोगों को एमफिल करने का कोई फायदा नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत सारे जब इदारे बन गए तो बहुत सारी जगहों पे लोगों के डिफरेंट एक्सपोजर्स हैं। कुछ जगह पे ये माना जाता है कि एमफिल कर लें तो अब जॉब जो है वो एमफिल के बाद मिलेगी, शायद बीएस के बाद जॉब नहीं मिलेगी। तो देखिए जहाँ पे अगर तो आप एलिजिबल हैं आपको टेस्ट देना है,
जो टेस्ट के सवाल होते हैं ना, वो आमतौर पे बीएस के लेवल तक कंप्लीट हो जाते हैं। एमफिल में आप उन चीजों को काइंड ऑफ रिवाइज करते हैं, को बहुत नई चीजें आप नहीं सीखते, थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड ऊपर कर लेते हैं। तो एमफिल की डिग्री के बाद ओके, आप यू हैव अ बेटर डिग्री देन बीएस, लेकिन एमफिल भी कोई गारंटी आपको नहीं दे पाएगी जब तक आप अपनी स्किल सेल करने के काबिल नहीं होंगे। कुछ लोग एमफिल करने के बाद लेक्चरर होते हैं, कुछ लोग बीएस करने के बाद ही लेक्चरर हो जाते हैं। तो अब बुनियादी तौर पे ये जो दोनों डिग्रियां हैं, इनमें आप अगर असेसमेंट के साथ चलें कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है। अब कुछ लोग प्लान के बगैर एमफिल भी कर ले, बीएस जैसे उन्होंने किया, फिर उन्होंने एमफिल भी कर लिया, फिर आगे चलते वो पीएचडी में भी दाखिला ले लेते हैं, और फिर कुछ लोग उनको पीएचडी कराने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, और फिर पीएचडी हो भी जाती है। तो फिर आप खबर ये भी सुनते हैं कि जी पाकिस्तान में इस वक्त 1000 पीएचडी बेरोजगार हैं। अब अगर आपके नाम के साथ डॉक्टर लग जाए तो ये तो तय हो जाता है जी कि आप कुछ ना कुछ तो कमा ही लेंगे। लेकिन फिर जब आप डॉक्टर बनने के बाद आपकी डिजायर ये होती है कि मैं एक्सीलेंस भी अटेन करूं साथ साथ। पीएचडी डॉक्टर हूं या आप दूसरे वाले डॉक्टर हूं, आप एक्सीलेंस अटेन करना चाहते हैं। तो वो जो आपकी जर्नी ऑफ एक्सीलेंस है ना, उसमें सोसाइटी आपसे डिमांड डिफरेंट करती है। तो अगेन, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जी जब तक आपको पर्पस क्लियर नहीं है, आपको अपनी पर्सनल चीजें क्लियर नहीं है कि मैंने ये डिग्री क्यों करनी है, मैं ये डिग्री जो आज के दिन में मैंने जो दाखिले का प्लान करना है, वो उसके बाद मेरे क्या क्या चैलेंजेस हैं और मुझे कैसे कैसे वो चैलेंजेस मीट करने हैं, तब तक आप ठीक से वो डिग्री कर नहीं पाएंगे। एमफिल के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी अच्छी या बुरी नहीं होती। आप किस सुपरवाइजर के पास जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप गोल्स के साथ कोई भी डिग्री करें, टारगेट्स के साथ कोई भी डिग्री अटेन करें, आप उसकी डिजायर्ड सेट ऑफ स्किल्स ले लें, आप अपने जो हम असर हैं, जो कंटेम्प्रेरीज हैं, उनसे कदरे खुद को अच्छा रखें, तो आपके लिए कभी कैरियर में कमी नहीं होती। जो कैरियर में प्रॉब्लम वहां पे आती है जहां पे एक ही जैसे लोगों का ढेर लग जाता है, जहां पे एक ही जैसे लोग बहुत सारे हो जाते हैं, तो वहां पे मसला आता है। जो भी लोग किसी भी तरह से खुद को दूसरों से थोड़ा सा आगे रख पाते हैं, उनके लिए कैरियर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं आपको एमफिल के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है नहीं बता सकता। आपको कुछ चीजें अपने लिए खुद ढूंढनी है। मैं आपको गाइडलाइंस दे सकता हूं कि आपको एमफिल करते हुए क्या सोचना है और क्या सोचने के बाद आप कुछ ठीक चीजें ढंग से कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया।